डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशि फल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी तुला राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हों। अगर कुछ बातें बाकी रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। खैर, चलिए बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि साल 2017 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों, इस साल आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, खासकर अगस्त 2017 तक। इस समय बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है, जो पेट से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। केतु की पंचम भाव में स्थिति भी उदर विकार व भ्रम की स्थिति दे सकती है। साथ ही लीवर की परेशानी या पथरी के दर्द का भय भी उपजेगा। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अपने खान पान पर संयम रखने की, जो आपका आचार व्यवहार है उस पर संतुलन रखने की, क्योंकि ऐसा करके आप परेशानियों को खत्म कर सकेंगे या उनके स्तर को छोटा कर सकेंगे। साथ ही साल का दूसरा भाग और भी औसत रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके षष्ठेश है और षष्ठेश का प्रथम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। फिर भी पहले भाग की तुलना में साल का दूसरा भाग बेहतर रहेगा। तो ये तो रही तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की बात। अब बात कर ली जाए तुला राशि वालों की शिक्षा की। तुला राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः औसत रहने वाला है। हालांकि वकालत, तकनीकी शिक्षा और धन संबंधी ज्ञान विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए साल अनुकूल रहेगा। बात करें साल के पहले भाग की, तो उस अवधि में अध्ययन में मन को पूरा एकाग्र करने की जरूरत रहेगी। लेकिन कंपटीशन वाली परीक्षाओं के विद्यार्थी अच्छे परिणाम पाने में सफल रहेंगे। साल का दूसरा भाग सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा और आपकी अंतः प्रज्ञा पूर्ण रूपेण जागृत रहेगी। साल के पहले भाग में मन को शांत रखें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं दूसरे भाग में मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। तो ये तो रही बात तुला राशि वालों की शिक्षा की। और अब बात कर ली जाए तुला राशि वालों के आर्थिक मामलात की। तुला राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको औसत परिणाम मिलते रहेंगे। साल के पहले भाग में धन का कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में खर्चे अधिक रह सकते हैं। यदि आप उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे तो समय कष्टकर नहीं होगा। हालांकि शनि आपके दूसरे व तीसरे भाव में गोचर करता रहेगा, जो कभी संचय तो कभी खर्च का संकेतक है। लेकिन शनि आपकी राशि में उच्च का होता है। ऐसे में वह आपको नुकसान नहीं देगा। ऐसे में वह आपकी आर्थिक स्थिति को खराब नहीं करेगा। लाभ भाव में राहु साल के पहले भाग को व लग्न का गुरु साल के दूसरे भाग को बेहतर बनाने का वादा कर रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर साल आर्थिक मामलों के लिए उत्कृष्ट नहीं है तो खराब भी नहीं है। तो अब तक तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल हमने कर ली है, शिक्षा की भी कर ली, आर्थिक मामलों की भी हो गई। और अब जांच पड़ताल कर ली जाए तुला राशि वालों के निजी जीवन की, यानी कि प्रेम और दाम्पत्य की। यह साल प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला रह सकता है, खासकर साल का पहला भाग। साल के पहले भाग में केतु पंचम में है और गुरु द्वादश में। ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही गई हैं। ऐसे में जो भी प्रपोजल मिलेंगे बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, यानी कि यह समय प्रेम और विवाह दोनों के लिए कुछ खास नहीं होगा। इस समय संबंधों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत रहेगी। साल के दूसरे भाग में, वो भी 12 सितंबर से, गुरु का गोचर लग्न पर होगा, राशि पर होगा आपके। ऐसे में समय आपके निजी जीवन के लिए अनुकूल होगा। बात प्रेम प्रसंग की हो या विवाह की, आपको अनुकूलता मिलेगी। शादी, सगाई व संतान के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी। हालांकि इस समय चतुर्थ भाव में पहुंचा हुआ केतु कुछ घरेलू तनाव दे सकता है, जिससे प्रेम के आनंद में कुछ खलल बीच बीच में रह सकता है। हालांकि यदि आप सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे।
तो ये तो रही बात तुला राशि वालों के प्रेम व दाम्पत्य की। और अब बात कर ली जाए तुला राशि वालों के काम धंधे की। आपके लिए सबसे योगकारी ग्रह शनि इस साल आपके दूसरे व तीसरे भाव में प्रभावी रहेगा। फलस्वरूप आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा। यही कारण है कि आप अपने काम धंधे को एक बेहतर दिशा देने में कामयाब रहेंगे। हालांकि बृहस्पति का गोचर 12 सितंबर तक अनुकूल नहीं है, ऐसे में परिणाम बहुत अधिक संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। ऐसे में नए काम की शुरुआत भी हो या नौकरी में बदलाव, बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। हालांकि यदि आपका संबंध विदेश से है, दूर के स्थान से है, तो साल के दोनों भागों में अनुकूलता रहेगी। अन्यथा साल का दूसरा भाग ही आपके लिए पूर्णतः मददगार सिद्ध होगा। यानी कि काम धंधे के लिए साल अच्छा तो है, लेकिन साल का दूसरा भाग अधिक अच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि हमने आपके जीवन के सभी विशेष पहलुओं की बात कर ली है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमारे संस्थान के थ्रू हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और आइए चलते चलते साल 2017 को एक शब्दों में जान लिया जाए, संक्षेप में जान लिया जाए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2017 5 में से 3 स्टार्स आपको देना चाह रहा है। और चलते चलते बात उपायों की कर ली जाए। उपाय के रूप में आपको केतु की शांति का विशेष अनुष्ठान कराना चाहिए। बड़े बुजुर्गों व गुरुजनों का सम्मान व सेवा करनी चाहिए तथा नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए। ऐसा करके आप साल को बेहतर बना सकेंगे। तो ये तो रहा तुला राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी सबके साथ सुखी रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें व एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।